चैप्टर 2 स्थिर बुद्धि ही योग भाग 1 स्वधर्म से भ्रमित हूँ, क्या करूँ। संजय बोला। कमज़ोर पड़े, आंखों में आंसू भरे अर्जुन ने कृष्ण से कहा, अर्जुन ऐसे विकट समय में तू किस कश्मकश में फंस गया है। हे प्रतापी, हृदय की इस छोटी सी कमज़ोरी को हटाकर तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता है। अर्जुन बोला, मैं कैसे पितामह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनियों को अपने तीरों से भेद दूं। गुरुजन जैसे मनुभवों को मारने से तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खा लूं। यह कमज़ोर पड़ना दोष बनकर मेरे स्वभाव को मार रहा है। स्वधर्म के प्रति भ्रमित हुआ चित्त में मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेयकारी हो मुझे सिखाओ। शिष्य के जैसे मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु। संजय बोला, राजन, दोनों सेनाओं के बीच में अवसादित अर्जुन को अंतर्मयी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो शोक करने लायक नहीं है तो उसके लिए शोक कर रहा है और ज्ञान की बातें भी कर रहा है। ज्ञानी तो कभी शोक नहीं करते, ना उनके लिए जो चले गए और ना ही उनके लिए जो अभी रह गए हैं। ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं नहीं था या तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब नहीं होंगे। शरीर धारणा करने वाले को जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा मिलता है, ऐसे ही दूसरा शरीर मिल जाता है। इस विषय में धीर व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। शरीर नाशवान है, शरीर धारण करने वाला सदा रहने वाला कहा गया है। ना इसका नाश है, ना ये मापा जा सकता है। इसीलिए अर्जुन तू लड़। जो इसे मारने वाला मानता है और जो इसे मरने वाला मानता है, वह दोनों ये नहीं जानता, ना तो ये मरता है और ना ही मारा जाता है। ये ना कभी पैदा होता है और ना ही कभी खत्म होता है। ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जन्म रहित है, सदा रहने वाला है, ना बदलने वाला है और सदा से ही है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता है। और अर्जुन, जो इससे नष्ट ना होने वाला, सदा रहने वाला, जन्म रहित है, खत्म ना होने वाले को समझता है, वह कहाँ किसी को मारता है या मरवाता है। जैसे आदमी पुराने कपड़े को बदलकर नया कपड़ा धारण करता है, वैसे ही ये शरीर पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। हथियार इसे छेद नहीं सकता, आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। छेदा, जलाया, गलाया और सुखाया ना जा सकने वाला ये सदा है, सबके अंदर है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। यदि इसे लगातार जन्म लेने और मरने वाला भी मान ले, तब भी तुझे ऐसा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो जरूर। जब इसका कोई उपाय ही नहीं है तो फिर शोक क्यों करना है अर्जुन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम्।